नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंगला है और मैं एक सीनियर कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल डेरा बस्सी मोहाली के अंदर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम विषय के ऊपर में बात करेंगे जिस बीमारी का नाम है ब्लड कैंसर। और इससे ब्लड कैंसर का नाम सुनते तकरीबन काफ़ी लोग मतलब घबरा जाते हैं। बहुत घबराहट पैदा होती है ब्लड कैंसर का नाम सुनने से। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लड कैंसर का भी आज की डेट के अंदर बहुत ही सफल इलाज उपलब्ध है। और ब्लड कैंसर को हम अगर जल्दी पकड़ लें और एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें जो कि इसका स्पेशलिस्ट हो और वो अच्छा ट्रीटमेंट लें, तो 70 से 80% के जो ब्लड कैंसर हैं वो भी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि कितने टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं। एक को हम ल्यूकीमिया कहते हैं, एक दूसरे का नाम लिम्फोमा, तीसरे का नाम है माइलोमा। आज हम बात करेंगे ल्यूकीमिया के बारे में, जिसको कि ब्लड कैंसर हम कहते हैं। ल्यूकीमिया जो कि मोस्ट कॉमनली हमको ल्यूकीमिया पाया जाता है, ठीक है। और ल्यूकीमिया की बात करें, ल्यूकीमिया भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक ल्यूकीमिया। और एक्यूट ल्यूकीमिया में बात करें तो ये भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। और क्रॉनिक और दूसरे प्रकार के जो क्रॉनिक ल्यूकीमिया होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया एंड दूसरा क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर? मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, जिसके कारण से कि व्यक्ति को बहुत जल्दी फटीग थकावट महसूस होती है और उसका रंग सफेद पड़ना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर प्लेटलेट भी कई बार कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कि बार बार उनके रक्त का रिसाव होने लग जाता है या पेटिकेस पड़ जाते हैं, थोड़े थोड़े स्पॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। और इसके अंदर WBC भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती, जिसके कारण कि रिकरेंट इन्फेक्शन होने का चांसेस रहते हैं बार बार। तो यदि किसी भी व्यक्ति को या आपके किसी भी जानने पहचानने वाले को इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो जल्दी से जल्दी एक क्वालिफाइड कैंसर स्पेशलिस्ट से आपको मिलना चाहिए या हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो कि इसका ट्रीटमेंट करने में सक्षम हो। इसके बाद जब भी हमारे पास मरीज जब आता है तो हम उसका जनरली पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि कहीं से पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही या पेशेंट का को कोई निमोनिया तो नहीं हो रहा। सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं और उसके बाद में हम बोन मैरो की तरफ प्रोसीड करते हैं। बोन मैरो से हमें पता लगता है कि किस प्रकार का कैंसर है, ये ALL है या AML टाइप का है। और इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही आज की डेट के अंदर एक्यूट ल्यूकीमिया का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही जगह पे अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर 80 से 90% जो लोग हैं ठीक हो जाते हैं, खास करके ALL के अंदर। इसका ट्रीटमेंट जो होता है कि कीमोथेरेपी से करते हैं। हाँ, इसका इलाज लंबा चलता है, 4 से 6 महीने इसका इलाज चलता है और उसके बाद मेंटेनेंस 2 साल तक की मेंटेनेंस रहती है। तो कीमोथेरेपी एक इसका इलाज है। और दूसरा इलाज है कि हम कई हाई रिस्क पेशेंट्स के अंदर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी हम उसकी सलाह देते हैं। और ऑफकोर्स एक कार्टिज सेल का भी आज की डेट के अंदर काफी बड़ा रोल पाया गया है इसके अंदर ब्लड कैंसर के अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी भी मरीज को ल्यूकीमिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, सपोज करिए उसका रंग सफेद पड़ रहा है, बार बार थकावट हो रही है या बार बार इन्फेक्शन हो रही है या बॉडी के अंदर कुछ ब्लीडिंग के साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस ऐसे मरीज को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और जल्दी से जल्दी एक अपने कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और बोन मैरो प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, बोन मैरो प्रोसीजर बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है, 5 मिनट के अंदर हो जाता है। और उसकी बोन मैरो की जो रिपोर्टिंग है, एस्पिरेशन की रिपोर्टिंग, मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद उसका जल्दी से जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।